नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल एलिफाई नॉलेज में फिर से एक बार स्वागत है। संडे की मॉर्निंग यानी एनिमल स्पेशल की मॉर्निंग है, तो आइए चलते हैं कुछ अजीबोगरीब एनिमल्स के बारे में। पहला, दोस्तों क्या आप पेरिक्लिमेनेस के बारे में जानते हैं? इसे आमतौर पर ग्लास झींगा या क्लीनर झींगा के रूप में जाना जाता है। दोस्तों यहाँ पर झींगा मतलब प्रॉन्स है। परिवार पालेमोनिडे के भीतर अर्धपारदर्शी झींगा का एक सहजीवी और अक्सर सहजीवी जीनस है। इस बड़े जीनस की प्रजातियों में रंग और पैटर्न की एक विस्तृत विविधता है, जो दुनिया के अधिकांश उष्णकटिबंधीय महासागरों में व्यापक वितरण है और अक्सर एक्वेरियम व्यापार के लिए मांग की जाती है। यह व्यापक रूप से अटलांटिक, कैरिबियन, भूमध्य सागरीय, साथ ही इंडो पैसिफिक महासागरों के उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण रीफ पारिस्थितिक तंत्र में वितरित किया जाता है। इसकी कई प्रजातियां उनके रीफ पारिस्थितिक तंत्र के भीतर सहजीवी और अक्सर सहजीवी जीव है। इस जीनस के साथ सहजीवी संबंध बनाने वाले सबसे आम जीव मछली की प्रजातियां हैं। कुछ प्रजातियां जैसे कि पेरिक्लिमेनेस कैरिबिकस को स्पंज की प्रजातियों के साथ परजीवी रूप से बातचीत करने के लिए देखा गया है। स्पंज के भीतर रहते हैं और सीधे स्पंज उत्तक ही खाते हैं। एक अन्य प्रजाति पेरिक्लिमेनेस सोररर आमतौर पर समुद्र के तारे की एक प्रजाति पर पाई जाती है, जिसे कुशन स्टार के रूप में जाना जाता है, जिसका तारे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जिससे यह एक सामान्य संबंध बन जाता है। उपाख्यानात्मक साक्ष्य बताते हैं कि पी सोरर एक मेजबान सितारा चुन सकता है जो छलावरण के लिए अपने स्वयं के रंग से मेल खाता है। इस जीनस में मौजूद प्रजातियों में आमतौर पर सिर के क्षेत्र से निकलने वाले एंटीना के साथ एक पारदर्शी से अर्धपारदर्शी शरीर होता है। इसके अतिरिक्त सभी जीवों पर रंग और पैटर्न की बड़ी विविधता मौजूद है, जिससे उन्हें समुद्री एक्वेरियम उद्योग में अत्यधिक मांग वाली सजावटी प्रजातियां मिलती है। दूसरा, दोस्तों क्या आप एम्परर श्रिम्प यानी कि सम्राट श्रिम्प के रूप के बारे में जानते हैं? इसे पेरिक्लिमेनस इम्पिटर कहा जाता है। यह कई मेजबानों पर पहली बार इसे 1967 में 4 मिलीमीटर से लेकर 7.6 मिलीमीटर तक के 8 नमूने के आधार पर वर्णित किया गया है और पाया गया है। सम्राट झींगे वास्तव में अच्छे जानवर है। उन्हें कभी कभी चलती चट्टानें कहा जाता है, क्योंकि वे अपने सिर के नीचे से निकलने वाले पंजे जैसे उपांगों के साथ खुद को जमीन में खोदते हैं, और अगर आप बहुत करीब आते हैं तो यह अपने पंजे को बिच्छू की पूंछ की तरह घुमाएगा, लेकिन बिना डंक के। सम्राट श्रिम्प आकर्षक जीव है जो आमतौर पर एक मेजबान समुद्री ककड़ी के साथ रहते हैं। वे एक मानव हाथ के आकार के रूप में विकसित हो सकते हैं और उनके पास कई दिलचस्प विशेषताएं हैं जो उन्हें अद्वितीय बनाती है। इनमें से कुछ विशेषताओं में उनके पंजे शामिल हैं जो 6 इंच तक लंबे हो सकते हैं और विभिन्न वातावरणों के जवाब में रंग बदलने की उनकी क्षमता अद्भुत है। वे बड़े और लाल, बैंगनी और सफ़ेद हैं, इसलिए वे एक सम्राट की तरह दिखते हैं, लेकिन उनके लिए इसके अलावा भी बहुत कुछ है। वे 20 से अधिक वर्षों तक जीवित रह सकते हैं और वे सभी अलग अलग रंगों में आते हैं। आपको भूरा, हरा, गुलाबी, नीला और नारंगी रंग भी मिलेगा। सर्दियों के महीनों में जीवित रहने के लिए जब भोजन की आपूर्ति कम हो जाती है तो इनके पास एक अंतर्निहित प्रणाली होती है जिसे ब्रोंचियल श्वसन कहा जाता है। जब उनके गलफड़े पानी से भीग जाते हैं तो वे अपने मुंह का उपयोग करने के बजाय शाखात्मक श्वसन से सांस ले सकते हैं। वह कितना शांत है। एम्परर श्रिम्प पेरिक्लिमेनस इम्पेरेटर अपनी कई विशेषताओं और क्षमताओं के लिए जाना जाता है, जिसमें एक बायोल्यूमिनेसेंट फ्लैश का उत्पादन करने की क्षमता भी है, जिसे अलार्म सिग्नल के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। यह झींगा मीठे पानी के आवासों में चट्टानों या पौधों पर शैवाल और बैक्टीरिया खाते हैं। प्रजनन के लिए उन्हें खारे पानी की आवश्यकता होती है, जो उन्हें झींगा की अन्य प्रजातियों से अद्वितीय बनाता है।
जब वे मछली या केकड़ों जैसे शिकारी से खतरा महसूस करते हैं तो वे फोटोफोर्स नामक एक प्रकाश संकेत छोड़ते हैं। तीसरा, दोस्तों, क्या आप एनीमोन श्रिम्प के बारे में जानते हैं? इन्हें एंकिलोमेनस मैग्निफिकस भी कहा जाता है। यह क्लीनर झींगा की ही एक प्रजाति है जो प्रशांत महासागर में 3 से 29 मीटर की गहराई पर आम है। वे आमतौर पर स्टोनी कोरल, कैटालाफिलिया और समुद्री एनीमोन डोफिलिनिया आर्माटा पर पाए जाते हैं। एक आर्थ्रोपोड के रूप में खंडित और द्विपक्षीय रूप से सममित है। चिरान के शरीर में एक कठोर बाहरी कंकाल होता है जिसे एक्सोस्केलेटन कहा जाता है, जो चिटिन से बना होता है, जो समय समय पर एक्सीडिसिस नामक प्रक्रिया द्वारा पिघला देता है। ए मैग्निफिकस एक सेफेलोथेरैक्स से बना एक संकुचित शरीर है जिसमें एक सिर और एक लंबी पेट से जुड़ी छाती होती है। इसमें 5 जोड़ी पेरिओपोड, 2 जोड़ी एंटेना, 1 मैंडिबल और 3 जोड़ी मैक्सिलिपिड होते हैं। अधिकांश मैग्निफिकस में एक पारदर्शी शरीर होता है। पेट के आवरण और खंडों को छोड़कर जिसमें लाल रंग में उल्लिखित सफेद धब्बों के बैंड होते हैं। पेट पर पूंछ और कुबड़ भी सफेद होते हैं। चिनराट आमतौर पर मैला ढोने वाले होते हैं जो समुद्र के तल पर स्थित डिट्रिटस पर भोजन करते हैं। अन्य श्रिम्प फिल्टर फीडर है जो उन्हें छोटे खाद्य कणों को खाने की अनुमति देता है। इस सबफाइलम क्रस्टेशिया के हिस्से के रूप में मैग्निफिकस भोजन को निगलने के लिए एक मुंह रखता है जो तब पेट को लाइन करने वाले चिटिनस दांतों से टूट जाता है। पेट पाचन ग्रंथियों से जुड़ा होता है जो भोजन के पोषक तत्वों को अवशोषित करने वाले एंजाइमों का स्राव करता है। अंत में पाचन गुदा में समाप्त होता है। इंफ्राऑर्डर कैरिटिडिया के कई झींगों की तरह क्लीनर श्रिम्प ने स्पंज, निडारियन, मोलस्क, मछली और अन्य प्रजातियों के साथ एक सहजीवी संबंध दिखाया है। इन संबंधों को ज्यादातर मामले में पारस्परिकता के रूप में देखा जा सकता है क्योंकि क्लीनर श्रिम्प अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं जैसे कि सफाई सेवा और नाइट्रोजन उत्सर्जन, जबकि अन्य प्रजातियां शिकारियों से स्वच्छ झींगा संरक्षण प्रदान करती है और कभी कभी एक खाद्य स्रोत। इस प्रकार के संबंधों में दोनों प्रजातियां एक दूसरे से जुड़ी होती है। चौथा, दोस्तों, क्या आप मेंटिस के बारे में जानते हैं? दोस्तों, यहाँ पर मेंटिस में वो पेड़ पर रहने वाली मेंटिस की नहीं बात कर रही हूँ, यहाँ पे मेंटिस झींगा की बात कर रही हूँ। जी हाँ दोस्तों, स्टोमेटोपोडा क्रम के मांसाहारी समुद्री क्रस्टेशियन है जो लगभग 340 मिलियन वर्ष पूर्व मेलाकोस्ट्राका वर्ग के अन्य सदस्यों से शाखाओं में बटे थे। मेंटिस झींगा आमतौर पर लंबाई में लगभग 10 सेंटीमीटर तक बढ़ता है जबकि कुछ 38 सेंटीमीटर तक पहुंच सकते हैं। एक मेंटिस श्रिम्प का कैरपेस क्रस्टेशियन और कुछ अन्य प्रजातियों को कवर करने वाला कठोर मोटा खोल केवल सिर के पिछले हिस्से और वक्ष के पहले 4 खंडों को कवर करता है। किस्मों का रंग भूरे रंग से लेकर चमकीले रंगों तक होता है जिसमें मेंटिस झींगा की 450 से अधिक प्रजातियां ज्ञात है। वे कई उतले उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय समुद्री आवासों में सबसे महत्वपूर्ण शिकारियों में से एक है। हालांकि सामान्य होने के बावजूद उन्हें कम समझा जाता है क्योंकि कई प्रजातियां अपना अधिकांश जीवन बिलों और छिद्रों में आश्रय में बिताती है। प्राचीन असीरियन द्वारा समुद्री टिड्डियां कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में झींगा हथियार और अब कभी कभी इसे अंगूठे के टुकड़े करने वाले के रूप में संदर्भित किया जाता है क्योंकि अगर सावधानी से संभाला ना जाए तो जानवर दर्दनाक घावों को भड़काने में की क्षमता रखता है। मेंटिस झींगा में शक्तिशाली होते हैं रॉप्टोरियल जो शिकार पर हमला करने और मारने के लिए या तो भाला, तेजस्वी या खंडन करने के लिए उपयोग किया जाता है। कुछ मेंटिस झींगा प्रजातियों में विशेष रूप से कैल्सिफाइड क्लब होते हैं जो महान शक्ति के साथ हड़ताल करते हैं जबकि अन्य के पास शिकार को पकड़ने के लिए उपयोग किए जाने वाले तेज अग्रभाग होते हैं। यह झींगा बिलों में रहते हैं जहां वे अपना अधिकांश समय बिताते हैं। मेंटिस श्रिम्प की 2 अलग अलग श्रेणियां भाला और
स्मैशिंग बुर्जिंग के लिए अलग अलग स्थानों का पक्ष लेती है। भाले की प्रजातियां नरम तलछट में अपने आवास का निर्माण करती है और तोड़ने वाली प्रजातियां कठोर सबस्ट्रेट या प्रवाल गुहाओं में बिल बनाती है। ये दो निवास स्थान उनकी पारिस्थितिक के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे बिलों को पीछे हटाने के लिए और अपने शिकार को खाने के लिए स्थानों के रूप में उपयोग करते हैं। बिलों और प्रवाल गुहाओं का उपयोग संभोग के लिए और उनके अंडों को सुरक्षित रखने के लिए भी किया जाता है। स्टोमेटोपोड शरीर का आकार आवधिक वृद्धि से गुजरता है, जिसके लिए एक नई गुहा या बिल खोजने की आवश्यकता होती है जो जानवर के नए व्यास में फिट हो। कुछ भाले वाली प्रजातियां अपने पूर्व स्थापित आवास को संशोधित कर सकती है यदि बिल गाद या मिट्टी से बना हो, जिसे विस्तारित किया जा सकता है। पांचवा, दोस्तों, क्या आप पीकॉक टेल झींगा के बारे में जानते हैं? जी हाँ दोस्तों, यह पेरिक्लिमेनस ब्रेविकार्पेलिस के नाम से भी जाना जाता है। यह 0.5 से 1.0 इंच की खोज की जा सकती है। स्थिर तापमान पर और सौर ऊर्जा के तापमान पर पंख वाले रंग में होते हैं। यह प्रशांत और हिंद महासागर में पाई जाती है। ब्रेल ए जे ने 1976 में इसकी पहली बार खोज की थी। दिखने में यह बहुत ही सुंदर है, क्योंकि इसके पूंछ में मोर के पंख की तरह रंग बिरंगी पैटर्न होते हैं, जिससे इसे पीकॉक टेल झींगा भी कहा जाता है। दोस्तों, आज की दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नए नए वीडियोस पाने के लिए आप बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू।